आज हम देखेंगे कि आईएनजी फॉर्म का यूसेज कब, कहाँ और कैसे और कहाँ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनकी यूसेज में कई लोग गलतियाँ कर बैठते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कैप्शन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम रम्या। ये एक रेवोल्यूशनरी लर्न इट टुगेदर इंग्लिश फ्लुएंसी प्रोग्राम है और ये बिल्कुल ईजी, फन, क्विक, इफेक्टिव और अफोर्डेबल प्रोग्राम भी है। और इसके साथ हम आपको वादा करते हैं कि सिर्फ 6 महीनों में आप अपने को एक अगले लेवल पे देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। कंटिन्यूअस फॉर्म यानी कि निरंतर फॉर्म, जैसे हम इंग्लिश में सुना है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो ऐसे टाइप में हम कैसे आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। देखिए, आई एम फीलिंग सिक यानी कि मुझे बीमार पड़ रहा है, तो यहाँ पे देखिए ये एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म है। अब ही वॉज सिंगिंग यानी कि वो गा रहा था। वी विल बी स्टेइंग एट द रॉयल पैलेस, हम लोग वहाँ पे रहेंगे, यानी कि ये एक फ्यूचर टेंस है। तो इसमें सब कुछ देखिए, ये निरंतर यानी कि थोड़ी समय तक ये चल रहा है, ये जो क्रिया है। जैसे कि आई एम फीलिंग सिक, थोड़ी देर तक मुझे बहुत खराब सा यानी कि अनवेल मैं महसूस कर रही हूँ थोड़ी देर तक, और ये थोड़ी देर तक गा रहा था। ऐसा नहीं कि वो गाता है, गा रहा था, यानी कि मतलब इट्स अ कंटिन्यूअस फॉर्म। और वी विल बी स्टेइंग, थोड़ी देर तक, थोड़ी दिन तक हम वहाँ पे स्टे करेंगे। तो इस टाइप के यूसेज में हम आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। दूसरा है आफ्टर स्पेंट एंड वेस्ट, यानी कि स्पेंट और वेस्ट, ये दोनों वर्ड्स के बाद हम कैसे आईएनजी फॉर्म यूज कर सकते हैं। जैसे कि आई वेस्ट टाइम प्लेइंग गेम्स, यानी कि मैं खेल खेलने में टाइम वेस्ट कर लेती हूँ। आई वेस्ट टाइम प्लेइंग गेम्स, पर हम ये नहीं कहेंगे आई एम वेस्टिंग टाइम प्लेइंग गेम्स, ऐसे हम नहीं करते, मतलब वो एकदम गलत यानी कि इम्प्रॉपर यूसेज है। ही स्पेंट द होल डे वॉचिंग मूवीज, मूवीज देखते उसने कंप्लीट दिन यानी कि पूरा दिन स्पेंड किया। तो यहाँ पे देखिए स्पेंड के बाद वॉचिंग मूवीज, वॉचिंग मूवीज यानी कि मूवीज देखते ही उसने एक दिन पूरा स्पेंड किया। तो हम ये नहीं कहेंगे कि ही स्पेंडिंग द होल डे, नहीं, ये एक पास्ट टेंस भी है और हम लोग आईएनजी फॉर्म भी इस पे यूज किया स्पेंड के बाद। और रमेश स्पेंड्स 2 hours a day practicing इंग्लिश, यानी कि हर एक दिन वो 2 hours इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए, मतलब इंग्लिश प्रैक्टिस करता है। ये एक मतलब कंटिन्यूअस थिंग है, एक एक दिन वो 2 घंटा इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए वो रखता है। तो ये भी स्पेंस के बाद हमने कैसे आईएनजी फॉर्म यूज किया ये देखना है। ऐसे कई वर्ड्स है, जैसे कि मतलब हम यूजुअली सोचेंगे ही रमेश इज स्पेंडिंग 2 hours, हम ऐसा बोलने का थोड़ा कुछ वो इंटेंशंस होगा, पर ऐसा नहीं है। रमेश स्पेंड्स 2 hours ऐसे बोलेंगे तो थोड़ा नीट और क्लीन दिखेगा। इंग्लिश प्रैक्टिस से मुझे याद आ गया, कैप्शन क्लब आपको 30 days फ्री ट्रायल दे रहा है, जिसमें बहुत सारी फीचर्स है, जैसे कि स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज, लर्न एंड प्रैक्टिस एज अ ग्रुप, मंथली फ्लुएंसी ट्रैकर, यानी कि आपको देख सकते हैं कि आपकी प्रोग्रेस कितनी है, और कस्टमाइज्ड फीडबैक देने के लिए आपके पास एक पर्सनल कोच रहेंगे। उसके बाद डेली माइक्रो लेसन्स, यानी कि छोटे छोटे वीडियोस में बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स आपको बताए जाएंगे। और उसके बाद लाइव क्लासेस, यानी कि आप इंस्ट्रक्टर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं और दूसरों के साथ मिलजुल कर पढ़ सकते हैं। डू जॉइन। उसके बाद आफ्टर वर्ब्स ऑफ मूवमेंट, यानी कि क्रिया मूवमेंट की, जैसे कि उठाना, दौड़ना, भागना, ऐसे सब क्रिया के बाद हम कैसे आईएनजी फॉर्म यूज कर सकते हैं। जैसे कि ही केम रनिंग टू मी, मेरे पास दौड़ के आया वो, तो he came running to me, he is running to me, ऐसा हम नहीं बोलेंगे। She went home driving, घर चली गई ड्राइव करते वो घर चली गई। They jumped screaming, चिल्लाते उन्होंने कूद पड़े। See, they jumped माने एक क्रिया है, उसके बाद हम आईएनजी फॉर्म यूज कर रहे हैं। यहाँ पे भी she went यहाँ पे क्रिया है, चली गई, कैसे, ड्राइव करते वो चली गई। ही वेंट शॉपिंग के लिए चला गया वो। तो कैसे हम ये जो क्रिया के बाद हम आईएनजी फॉर्म यूज कर रहे हैं, ऐसे आप भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि कई सेंटेंस बना के
क्रिया के बाद आप कैसे आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे, आप ज़रूर करना, क्योंकि ऐसे पढ़ने से नहीं होगा, हम अपने सेंटेंस में या कॉन्वर्सेशंस में यूज़ करने से ही हमारा फ्लुएंसी थोड़ा बढ़ेगा। उसके बाद टू एक्सप्लेन अ रीज़न, यानी कि अगर कुछ चीज़ आपको एक्सप्लेन करना है किसी को, कोई रीज़न या कोई वजह आपको एक्सप्लेन करना, तो हम कैसे यूज़ करेंगे। देखिए, बीइंग पुअर ही कुडंट अफोर्ड एक्सपेंसिव शू, वो गरीब था, क्योंकि वो गरीब है उससे वो एक्सपेंसिव शू अफोर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि वो गरीब है। हम जैसे बोल रहे हैं ना बीइंग पुअर, वो हम रीज़न दे रहा है। तो फीलिंग कॉन्फिडेंट, राजेश वॉलंटियर टू स्पीक फर्स्ट, यानी कि बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहा था वो, इसलिए वो उठ के खड़ा होके वो बात करने लगा। तो वो हम रीज़न दे रहे हैं यहाँ पे, फीलिंग कॉन्फिडेंट। फीलिंग, देखिए आईएनजी फॉर्म हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, फीलिंग कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट महसूस करने से, कॉन्फिडेंट महसूस किया, इसलिए उसने खड़ा होके मतलब बात करना शुरू किया। और नोइंग द टेस्ट वॉज नियर ही स्टडीड हार्डर, उसे पता है टेस्ट आने वाला है, ठीक है चलो हम पढ़ लेते हैं, हम हार्ड वर्क कर लेते हैं। तो वही नोइंग द टेस्ट वॉज नियर, आईएनजी फॉर्म देखिए कैसे हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, इसीलिए वो पढ़ना शुरू किया। तो ऐसे सभी सेंटेंस, यानी कि आईएनजी फॉर्म कहाँ पे कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, इसका थोड़ा ध्यान देने से हम सेंटेंस में प्रॉपर इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, डू नॉट से दीज थिंग्स, हमारा मतलब जब हम बात करते तो कई बार मिस्टेक्स आ जाता है, ह्यूमन है, इंसान है, तो मिस्टेक्स कर डाल देते हैं। तो आई एम लिविंग इन इंडिया, हम ऐसे एक्चुअली नहीं बोलते, पर हम बोल देते, ये एक्चुअली गलत यूसेज है, क्योंकि आई लिव इन इंडिया, आई एम लिविंग इन इंडिया ऐसे बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक इम्प्रॉपर यूसेज है। आई लिव इन इंडिया, आई एम बीइंग अ टीचर, आई एम बीइंग अ टीचर ऐसे हम नहीं बोलते। आई एम अ टीचर, आई वर्क एज अ टीचर, आई एम एन एजुकेटर ऐसे बोल देते हैं। और ये जो हैविंग, इसमें पता नहीं कहीं लोग, यानी कि इनफैक्ट इसका यूसेज सही ढंग से हम नहीं पढ़े, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि आई एम हैविंग 2 डॉग्स, यानी कि आई एम हैविंग 2 चिल्ड्रन, इसका लिटरल मीनिंग है मैं 2 बच्चों को खा रही हूँ। आई एम हैविंग का मतलब खुद लेना, वही है उसका लिटरल मीनिंग। तो हम ऐसे नहीं बोलते जैसे कि आई एम हैविंग 2 डॉग्स, ये गलत है, एकदम गलत है। आई हैव 2 डॉग्स ऐसे बोल देते, सिंपल। ये जो हैविंग है उसका इस्तेमाल बहुत ध्यान से सोच के करना चाहिए, क्योंकि हैविंग का लिटरल मीनिंग है अंदर लेना। आप ऐसे बोल सकते हैं आई एम हैविंग अ ग्रेट टाइम, क्योंकि मैं वो महसूस कर रही हूँ, अपने खुद में महसूस कर रही हूँ वो। आई एम हैविंग अ टी, आई एम हैविंग दिस पर्टिकुलर फूड। पर हम ये नहीं कहेंगे कि आई एम हैविंग फीवर, आई एम हैविंग 2 किड्स, ऐसे हम नहीं बोलते। आई हैव फीवर, आई हैव 2 किड्स, ठीक है। अगली बार जब यूज़ करेंगे तो ध्यान दे देना, ओके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हो रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। और अगर आप किसी के साथ कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना चाहते हो, प्लीज़ ये सब पॉइंट्स याद रखिएगा और कॉन्वर्सेट कीजिएगा। ऑकवर्डनेस फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश फ्लुएंसी बढ़ाने के लिए जो 30 डेज़ फ्री ट्रायल है कैप्शन क्लब जो दे रहे हैं, ज्वाइन कीजिएगा। उसके लिए आपको www.caption.com विजिट कीजिए या आप कैप्शन ऐप डाउनलोड कीजिएगा। Until then, ta-ta!